हेलो फ्रेंड्स। लास्ट सेशंस में हमने सेक्शन 6 क्लॉज ए बी सी के बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे सेक्शन 6 क्लॉज डी के बारे में, जो कि रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट के साथ डील करता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 क्लॉज डी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रेस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट टू द ओनर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इसका क्या मतलब होता है ना, एक पर्सन का पर्सनल इंटरेस्ट या फिर बेनिफिशियल इंटरेस्ट जिसके पर्सनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस के ऊपर उसको कोई काम सौंपा जाता है या फिर उसका पर्सनल इंटरेस्ट जिसमें होता है, उसको वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक आर्टिस्ट को हायर करते हो इन ऑर्डर टू मेक योर पोर्ट्रेट, और आप जानते हो उस आर्टिस्ट के सिवाय आपका पोर्ट्रेट कोई और अच्छी तरीके से नहीं बना सकता। तो इस केस में उसका जो ये पर्सनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस के ऊपर उसका ये काम है, वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। वो उसका ओन एन्जॉयमेंट है, वो रेस्ट्रिक्टेड विद इन हिमसेल्फ है, यानी कि उसी के अंदर वो रेस्ट्रिक्टेड है, वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। उसके सिवाय आपका पोर्ट्रेट और कोई अच्छी तरीके से बना नहीं सकता। तो वो इस उसके पर्सनल क्वालिफिकेशन या फिर पर्सनल इंटरेस्ट को वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल अगर लेंगे कि एक टीचर जिसका काम होता है स्टूडेंट्स को पढ़ाना। सपोज़ एक टीचर को एक इंस्टीट्यूट ने हायर किया स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, जो कि बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाता है और स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट भी आता है पढ़ने के लिए। लेकिन उस टीचर ने क्या किया, अपना पर्सनल क्वालिफिकेशंस या फिर अपने पर्सनल इंटरेस्ट को किसी और टीचर को ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि उतने अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा पा रहा था। तो स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया कि हमें वो प्रीवियस टीचर वापस चाहिए। तो इस केस में यही हुआ कि टीचर ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर उसने पूरे टेन्योर में काम नहीं किया और उस पर्सनल क्वालिफिकेशन को उसने ट्रांसफ़र कर दिया था किसी और को, जो कि नहीं हो सकता, जो कि सेक्शन 6 क्लॉज डी के अंडर प्रोहिबिटेड है। तो इसीलिए ये बोला गया है कि आप किसी के पर्सनल क्वालिफिकेशन के बेसिस के ऊपर उसके बेनिफिशियल इंटरेस्ट या फिर पर्सनल इंटरेस्ट को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 6 क्लॉज डी ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। बोला जाए तो सेक्शन 6 क्लॉज डी के अंदर सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट के साथ ही ये डील करता है। वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी या फिर ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी के साथ डील नहीं करता है ये सेक्शन। यहाँ पे एक केस लॉ इसी को लेके हम डिस्कस करेंगे, जो कि है के बालाकृष्णन वर्सेस के बालाकृष्णन वर्सेस के कमलम केस। जिस केस में ये एक लेडी ने अपने मैटरनल फादर से एक प्रॉपर्टी इनहेरिट किया था, जो कि उसने अपने माइनर चाइल्ड को गिफ्ट कर दिया था, अपने आप से पर्सनल अपने आप को उस प्रॉपर्टी के पर्सनल इंटरेस्ट और पोजीशन से रेस्ट्रिक्ट करके। तो जब इस केस को लेके आर्ग्यूमेंट्स चले, तो एक कोर्ट ने ये डिसाइड किया, उस स्टेट के कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये पर्सनल इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी का नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 6 क्लॉज डी ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि सिंस वो लेडी ने अपने माइनर चाइल्ड को अपने विल से वो प्रॉपर्टी को गिफ्ट डीड किया था, उस माइनर चाइल्ड को अपने विल्स अपनी इच्छा से वो अपने पोजीशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी और पर्सनल इंटरेस्ट को उसने रेस्ट्रिक्ट किया था। तो उस हिसाब से ये सेक्शन 6 क्लॉज डी के अंडर प्रोहिबिट नहीं होता, क्योंकि उसका उस प्रॉपर्टी पे अपना टोटल एब्सोल्यूट इंटरेस्ट था, टोटल ओनरशिप था, जो कि उसने उस माइनर चाइल्ड के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया था। तो ये प्रोहिबिट नहीं होता है सेक्शन 6 क्लॉज डी के अंडर, क्योंकि वो सिर्फ बोलता है रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट ही नॉन ट्रांसफरेबल है। वो एब्सोल्यूट ओनरशिप या फिर टोटल एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ऑन दैट प्रॉपर्टी ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये था सेक्शन 6 क्लॉज डी के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन 6 क्लॉज ई के क्लॉज डी के बारे में, जो डील करता है हमारे राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए ना। अंडर सेक्शन 6 क्लॉज डी राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इन व्हाटसोएवर मैनर अराइजिंग वेदर सिक्योर्ड और डिटरमिन्ड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इसका ये मतलब होता है कि आप कोई भी तरीके से, वेदर कॉन्ट्रैक्ट से हो या फिर कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू से हो, कोई भी फ्यूचर मेंटेनेंस जो कि एक पर्सन एंटाइटल्ड होता है, उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर एक पर्सन के नाम पर फ्यूचर मेंटेनेंस है, उसको मेंटेनेंस मिलेगा फ्यूचर में, तो उसी पर्सन को ही मिलेगा, उस ओरिजिनल सोर्स से उस पर्सन को मिलेगा।
ऐसा हो सकता है कि उस ओरिजिनल सोर्स से उस पर्सन को मेंटेनेंस मिल गया, उसके बाद वो पर्सन अपने विल से, अपने इच्छा से वो ये मेंटेनेंस किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उस ओरिजिनल सोर्स से उस पर्सन को नहीं जाके किसी और को वो ये फ्यूचर मेंटेनेंस चला जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये था सेक्शन 6 क्लॉज डी के बारे में। सेक्शन 6 क्लॉज ई डील करता है मियर राइट टू सीव। मियर राइट टू सीव कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ये बोलता है राइट टू सीव फॉर अ सर्टन सम ऑफ मनी इज़ एन एक्शनेबल क्लेम। हम अगर कोई सर्टन सम ऑफ मनी के लिए किसी को सीव करते हैं, जो किसी को हमें पैसा देना बाकी है, जो हमें नहीं दे रहा है, मना कर रहा है हम आपको पैसा नहीं देंगे, तो आप उस केस में उस पर्सन को सीव कर सकते हो। तो यही जो राइट टू सीव होता है, ये नॉन ट्रांसफरेबल माना गया है अंडर सेक्शन 6 क्लॉज ई के अंडर। सेक्शन 6 क्लॉज ई के अंडर राइट टू सीव का मतलब ये होता है कि राइट टू सीव फॉर द क्लेम ऑफ एनी अनसर्टन सम ऑफ मनी। कोई भी अनसर्टन सम ऑफ मनी, या जो कि आपको पता नहीं हो कितने सम ऑफ मनी आपको लॉस हुआ है, या फिर आपको उसको रिकवर करना है, आपको ये पता नहीं, अनसर्टन सम ऑफ मनी है, उसी को हम राइट टू सीव यहाँ पे बोला गया है अंडर सेक्शन 6 क्लॉज ई के अंडर। कोई भी क्लेम फॉर एन अनसर्टन सम ऑफ मनी तभी अराइज करता है जबकि वो क्लेम होगा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस यानी वहाँ पे वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं होगा, हमें पता नहीं होगा कितना अमाउंट ऑफ डैमेजेस हुआ है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा वो कितना उसको कितना उसको कंपेंसेशन मिलेगा जिसको अफेक्ट हुआ होगा। या फिर किसी टॉट की वजह से, जो कि एक पर्सन ने टॉट कमिट किया होगा अगेंस्ट अनदर पर्सन, या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट में वेयर द क्लेम इज़ फॉर एनी अमाउंट विच इज़ नॉट फिक्स्ड। कोई भी अमाउंट कोई फिक्स्ड नहीं होगा जो कि किसी पर्सन को क्लेम करना होगा, वो अमाउंट अगर अनसर्टन हो जो कि कोर्ट फिक्स करता है, तो इस केस में आप सीव कर सकते हो। यही जो आप सीव करते हो वो नॉन ट्रांसफरेबल माना गया है अंडर सेक्शन 6 क्लॉज ई के बारे में। हम एक एग्जाम्पल से ये समझेंगे। देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी अंडर विच ए अग्रीज टू ट्रांसपोर्ट सर्टन गुड्स ऑफ बी फ्रॉम कलकत्ता टू बॉम्बे। ए एंड बी के अंडर ए एंड बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें ए ने अग्री किया कि वो वो ट्रांसपोर्ट करेगा बी का कुछ गुड्स कलकत्ता से बॉम्बे विद इन अ मंथ। एक मंथ के अंदर वो कलकत्ता से बॉम्बे बी का गुड्स ए ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन ए क्या करता है, फेल हो जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम वो ट्रांसफ़र नहीं करता है और वो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करता है। सिंस कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन था कि वो 1 मंथ के अंदर ए बी का गुड्स ट्रांसफ़र कर देगा कलकत्ता से बॉम्बे, लेकिन वो स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाया, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ड्यू टू द डिले कॉज्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय ए, सिंस ए ने क्या किया, डिले किया, वो 1 मंथ के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर पाया टोटल गुड्स, तो इस केस में बी को कुछ लॉस हुआ जिसके वजह से उसने ए को स्यू किया कि उसको वो जो लॉस हुआ उससे वो कंपेंसेशन चाहिए। लेकिन बी ने क्या किया, डायरेक्टली उसको स्यू नहीं करके सी को असाइन किया कि वो जाके ए से कंपेंसेशन ले। इसके बाद इस केस में बी ने ये राइट टू स्यू ट्रांसफ़र कर दिया सी को, जो कि प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 6 क्लॉज ई। आप ये राइट टू स्यू किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इस एग्जाम्पल में हम ये जाने कि राइट टू स्यू किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, जो कि रेस्ट्रिक्टेड है या फिर प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 6 क्लॉज ई ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। आज के लिए इतना ही। हम आज पढ़े सेक्शन 6 क्लॉज डी और सेक्शन 6 क्लॉज डी एंड सेक्शन 6 क्लॉज ई के बारे में। कल हम जानेंगे नेक्स्ट सेशन में हम सेक्शन 6 क्लॉज एफ के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।